हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वेलकम all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। हम भक्तों ने श्लोक नंबर 35 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे जो कि श्लोक नंबर 36। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इस चैप्टर में। इसमें परीक्षित महाराज की भगवान श्री कृष्ण ने पर्सनल रक्षा की है, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये भागवतम आए और परीक्षित महाराज उसके श्रोता बने। ये भगवान का स्पेशल प्लानिंग होता है। तो उत्तरा के कहने पे भगवान ने उत्तरा के गर्भ की पर्सनल रक्षा की। एज ए परमात्मा फीचर में जो भगवान हमारे सभी के हृदय में मौजूद होते हैं, वहीं से भगवान ने परीक्षित महाराज की स्पेशल रक्षा की। और इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो वहां पर कुंती महारानी भगवान के लिए स्पेशल प्रेयर्स करती हैं, वंदना करती हैं। और कुंती महारानी को भगवान के रियल पोजीशन पता है कि भगवान की रियल पोजीशन क्या है। तो कल हमने लास्ट श्लोक में देखा था कि वो बोल रही हैं, तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजा आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिसमें भौतिक कष्टों का भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो ये भगवान की कृपा होती है। भगवान इस धरती पर देखिए किस प्रकार से आते हैं। कल के श्लोक में हमने समझा, भगवान भगवत गीता के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं। भगवान इस श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं। इस श्रीमद् भागवतम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। और भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में हमारे पास उपस्थित हैं। भगवान एक प्योर भक्त के रूप में उपस्थित हैं। भगवान अर्च्य विग्रह के रूप में उपस्थित हैं। भगवान प्रसादम के रूप में उपस्थित हैं। भगवान ने इस धरती पर गंगा माता को भेजा है कि आप प्यूरिफाई हो सके। भगवान इतनी सारी कृपा करते हैं। भगवान किसी मंदिर में जाइए, आप दर्शन कर सकते हैं भगवान के। तो भगवान ये इस तरीके से इस धरती पर कृपा करते हैं ताकि हम भगवान के साथ अपने संबंध को फिर से स्थापित कर सकें। परंतु इसमें से बहुत सारे मूढ़ा प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो इस माया अप्रता ज्ञाना, जो माया से बिल्कुल कवर रहते हैं, वो भगवान की इस कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कुंती महारानी कह रही हैं कि भगवान इतने दयालु हैं जो क्या करते हैं, कष्ट को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो कुंती महारानी भगवान के लिए ग्लोरिफिकेशन कर रही है कि भगवान इस तरह आते हैं और हमारे ऊपर भगवान ये इस प्रकार की स्पेशल कृपा करते हैं। तो ये भगवान की बहुत दया है कि भगवान इस कलयुग में हमारे लिए नाम के रूप में आ गए हमारे सामने। आप जैसे ही भगवान का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, सीरियस जप करते हैं, तुरंत भगवान क्या करते हैं, आप भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर पाते हैं। तो जो भी भक्त सीरियस जप करते हैं, अनइंटरप्टेड माइंडफुल जब आप जप करेंगे, अभी हम कैसा जप करते हैं, माइंडलेस, माइंड को भी नहीं लगाते जप करते समय। माइंड तो इधर उधर घूमता रहता है, कभी किचन में, कभी बैंक में, कभी पति में, कभी पत्नी में, कभी बच्चों में। मगर इस माइंड को जब आप कृष्ण में लगाएंगे, आपका अटेंशन एनर्जी अनइंटरप्टेड जपा करेंगे, आप हर एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, तो क्या होते हैं, आप इस रियलिटी को आप जान पाते हैं अपने हृदय में, अपने भूले हुए रिश्ते को समझ पाते हैं कि मेरा तो सिर्फ कृष्ण के साथ रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं है। तो आपके जितने भी कष्टों में आप फंसे हुए हैं, आप दुनिया के सारे कष्ट से बाहर निकल जाते हैं। ये भगवान की स्पेशल कृपा है। आइए अब हम इसका अगला श्लोक पढ़ते हैं, जो कि श्लोक नंबर 36। श्लोक नंबर 36 का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आ जाइए। आज बहुत कम भक्त हैं हम लोग, आज मेरे साथ तात्पर्य पढ़ेंगे। मीनाक्षी माता जी आप पढ़िए, मीनाक्षी अरोड़ा माता जी।
मैंने आपको अनम्यूट किया है। पहले श्लोक पढ़ता हूँ, ये बहुत सुंदर श्लोक है आज का। भगवान बोल रहे हैं, कुंती महारानी बोल रही हैं भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षणहशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्चात्य य चिरेण तावकं भव प्रवाह ओ परम पदाम्भुज। कि हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो देखिए कितनी सुंदर प्रेयर कर रही है कुंती महारानी कृष्ण के लिए। अब देखो उनको कृष्ण की पोजीशन पता है कुंती महारानी। ये कृष्ण क्या है, हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से निकाल सकते हैं। और ये जितने भी देवी देवता आपको क्या है, मटेरियल बेनिफिट तो दे सकते हैं, मटेरियल बेनिफिट तो आपको बहुत लोग दे सकते हैं आपके जीवन में, परंतु अगर आपको जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलना है, आपको गोलक वृंदावन धाम जाना है, तो वो कौन कर सकते हैं? सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता उनके अलावा। कोई देवी देवता आपको ब्लेस नहीं कर सकते जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए। तो इसलिए बात बोलते हैं, सिर्फ ये एक जीवन, ये जो मनुष्य लाइफ मिला है हमें, इसको डेडिकेट कर दो कृष्णा के लिए, फुली तो ये कुंती महारानी भगवान के लिए स्पेशल प्रेयर कर रही हैं इस तरीके से, और वो बोल रही हैं कुंती महारानी कि भगवान कितने दयालु हैं, वो इस प्रकार अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, इस तरह अवतरित होते हैं और हमें क्या करते हैं, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से निकालना चाहते हैं। तो मीनाक्षी माता जी आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी पढ़िए। प्रभु जी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ, अब दिख रहा है प्रभु जी थोड़ा। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान के स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। जब श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे, तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यताधारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझने में असमर्थ थे। अतएव भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों न हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से होता है। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा प्रभु जी प्लीज स्क्रॉल करना। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो इसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा
भक्ति के सिद्धांतों का पालन न किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय ही होगा। कभी कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है जिससे वह अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सके। अतएव सर्वप्रथम सक्षम तथा योग्य वक्ता चुनना होगा और तब उससे ही श्रवण करना होगा। जब श्रवण विधि पूर्ण तथा पक्की हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। प्रभु जी प्लीज बोला। भगवान के अन्य दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अन्य अनेक लीलाएं हैं और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनकी अपनी पत्नियों के साथ के व्यवहार का वर्णन है। क्योंकि भगवान परम अवस्था में हैं, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार या क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनाने में उलझता नहीं। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवत या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके प्रभु जी दिख नहीं रहा है, उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। प्रभु जी प्लीज बोला। शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य संपन्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब देखिए प्रभुपाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस कर रहे हैं प्रभुपाद, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहीं से भी क्या करते हैं, इस नॉलेज को ग्रहण कर लेते हैं। तो क्या होता है, जब तक हम इस ज्ञान की परंपरा में, जो ये ज्ञान की परंपरा है, जो भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया, पहले ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद जी ने दिया वेद व्यास जी को, फिर वेद व्यास जी ने दिया ये फिर सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने दिया परीक्षित महाराज को, और सुखदेव गोस्वामी ने दिया मध्वाचार्य को भी। तो इस तरह जो ये ज्ञान की जो परंपरा है, जब तक इस नॉलेज को हम एज इट इज नहीं लेते हमारे जीवन में, तब तक हमारा ये जीवन प्यूरिफाई नहीं होगा। हम क्या है, भगवान की रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे कि भगवान कौन है। हम क्या हैंगे, इस भौतिक संसार में क्या है, अनलिमिटेड नॉलेज है। अगर ये अनलिमिटेड नॉलेज हम इधर उधर से जो अनऑथोराइज्ड व्यक्तियों से सुनते रहेंगे, ऐसे में बहुत सारे व्यक्तियों से मिलता हूं इस संसार में, मैं बहुत ट्रैवल करके सबसे जब मिलता हूं तो सब क्या है, अपने माइंड की जो कहानियां हैं वो सुनाते रहते हैं। उनको ये रियलिटी नहीं पता होती है कि भागवतम में क्या लिखा है। वो क्या करते हैं, कहीं से भी ज्ञान अर्जित कर लेंगे, कृष्णा का कुछ भी बोलने लग जाएंगे, गोपियों का जो 10th कैंटो है उसमें भगवान की रास लीला है, और जो कई ऐसे श्रोता होते हैं वो भगवान की सिर्फ उन्हीं लीलाओं में इंटरेस्ट रखते हैं और कोई लीला उनको सुनना ही नहीं है।
भगवान की सिर्फ हमें तो रास लीला सुनाइए आप बस, और हमें कुछ नहीं सुनना है। भगवान की गोवर्धन लीला नहीं सुनना है, भगवान ने कंस को मारा वो नहीं सुनना है, हमें तो सिर्फ रास लीला सुनना है। तो ये सारे क्या होते हैं, कामुक व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार की जो काम की इच्छा रखते हैं उन सबका माइंड ऐसा होता है। परंतु भगवान तो परम ब्रह्मचारी हैं, भगवान तो टॉप मोस्ट प्योर पर्सनालिटी है, और आप भगवान के अंश हैं। तो जब तक हम इस जो ज्ञान की, जो भगवान ने इस पूरे भक्ति की 4 परंपराएं स्थापित की है, श्री संप्रदाय, उसके बाद आता है ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो जब तक इन 4 परंपराओं में हम इस ज्ञान को नहीं लेते, तब तक हम भगवान की रियल पोजीशन को नहीं समझ सकते। और इसी प्रकार हम क्या करते रहेंगे, इस ज्ञान के प्रति स्पेक्यूलेशन करते रहते हैं सब लोग। तो जब हम इस प्रकार स्पेक्यूलेशन करते रहेंगे तो हम इस भौतिक संसार में हमेशा फंसे रहेंगे, इस भौतिक संसार से कभी नहीं निकल पाएंगे। तो ये भगवान की स्पेशल कृपा है कि भगवान ने हमें ये क्या किया है, भगवान के जो प्योर भक्त है प्रभुपाद जी ने हमें इतने सुंदर परपोर्ट से इन सब श्लोकों को समझाया है, और हम इसको समझ के क्या कर सकते हैं, भगवान को रियलिटी में समझ सकते हैं और भगवान की वंदना में हम लोग लग सकते हैं। अपने हर एक मूवमेंट को, जो हमारे, हम कृष्ण के साथ जो अपने रिश्ते को भूल गए हैं, हमारी जो चित्त पोटेंसी, हम अज्ञान में आ गए हैं, तो हमारी जो चित्त पोटेंसी, जो आत्मा हमारी फुल ऑफ नॉलेज है, हमें फिर से याद आने लगता है। जब हम इस ज्ञान को रियल परंपरा में लेते हैं, हमें याद आने लगता है कि मेरा संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है और मेरा संबंध किसी के साथ नहीं है, ये पूरा टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड है। तो जब हम इस तरह इस नॉलेज को लेते हैं, इसमें इस श्लोक में बोल रहे हैं वो, हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों को निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं तथा दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वह निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो इस प्रकार जब अपने आप इस जीवन को इस प्रकार श्रवण कीर्तन स्मरण में लगाते हैं, ऑथोराइज तरीके से लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, हमें किसी न किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से इस ज्ञान को लेना होता है। तो जब आप इस तरह इस नॉलेज को लेते हैं, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आप प्यूरिफाई हो जाएंगे और इस भौतिक संसार से आप निकल सकते हैं। आप इन सारे कष्टों से निकल सकते हैं और जन्म मृत्यु से भी निकल सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।